गौरी पहली बार अकेले रात्रि के समय सफर कर रही थी। ट्रेन की बोगी में उसे रिजर्वेशन मिला था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बोगी में प्रवेश किया, उसका मन एक अनजाने डर से भर गया। पूरी बोगी में अधिकांश यात्री पुरुष थे। टॉयलेट जाने के बहाने उसने पूरी बोगी का चक्कर लगाया। मुश्किल से 2-3 महिलाएं ही दिखाई दी। रात का समय और सफर का यह माहौल दोनों ही गौरी को और अधिक असहज बना रहे थे। वह अपनी सीट पर लौट आए, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसने खुद को व्यवस्थित रखने के लिए मोबाइल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पास के कुछ नवयुवक शायद किसी कैंप के लिए जा रहे थे। वे हंसी मजाक कर रहे थे और ऊंची आवाज में चुटकुले सुना रहे थे। उनकी बातें गौरी के मन में डर और असुरक्षा की भावना को और बढ़ा रही थीं। घबराहट और असमंजस के बीच उसने चुपचाप रात के गुजरने का इंतजार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सामने की सीट पर बैठे एक लड़के ने मौन भंग किया। उसने सहजता से कहा, हेलो, मैं साकेत। और आप? गौरी, जो पहले से ही डरी हुई थी, एक पल के लिए सकपका गई। उसने डरते हुए जवाब दिया, जी, मैं। साकेत ने उसकी घबराहट को महसूस कर लिया। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, नाम मत बताए। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? गौरी ने धीमी आवाज में कहा, वाराणसी। अरे वाह, मेरा तो वहां ननिहाल है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। साकेत ने उत्साह से कहा और वाराणसी की विशेषताओं का बखान शुरू कर दिया। साकेत ने गंगा, सारनाथ, घाटों और बनारस की गलियों के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उसने अपने ननिहाल की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके नाना जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, दोनों मामा सेना में उच्च अधिकारी हैं और उसकी दोनों मामियां पटना और लखनऊ की हैं। गौरी, जो अब तक डर और असुरक्षा से घिरी हुई थी, धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। साकेत की बातें सुनते हुए उसका मन हल्का होने लगा। उसे अब डर की जगह एक अनजानी सी राहत महसूस होने लगी। रात धीरे धीरे गुजर गई। गौरी, जो घबराहट से कांप रही थी, अब साकेत की बातों में खो गई थी। सुबह होने तक वह पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी। सुबह जब ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, गौरी ने साकेत से कहा, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। जब भी वाराणसी आए तो जरूर मिलने आइएगा। साकेत मुस्कुराया और हल्की हंसी के साथ कहा, कैसी ननिहाल बहन। मैंने तो आपको डरते हुए देखा और झूठ मूठ का रिश्ता बना लिया ताकि आप सहज महसूस कर सकें। सच कहूं तो मैं पहले कभी वाराणसी आया ही नहीं। गौरी चौंक गई। क्या? उसने हैरानी से पूछा। साकेत ने गंभीरता से कहा, देखिए, ऐसा नहीं है कि हर लड़का बुरा होता है। सभी लड़के गिद्ध की तरह किसी अकेली लड़की पर टूट पड़े, ये सोचना भी गलत है। हम लड़के ही तो पिता और भाई भी होते हैं। ये हमारा भी कर्तव्य है कि हर लड़की को सुरक्षित महसूस कराएं। साकेत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। गौरी उसे देखती रही, जैसे अपना सगा भाई उससे विदा ले रहा हो। साकेत के चेहरे पर कोई स्वार्थ नहीं था, केवल सच्चा और निश्चल भाव था। जब ट्रेन रुकी, साकेत अपना सामान लेकर चला गया। गौरी की आंखें गीली हो चुकी थीं। उसने महसूस किया कि दुनिया में अच्छाई अब भी जिंदा है। ये सफर उसके लिए सिर्फ यात्रा नहीं था, बल्कि इंसानियत और भरोसे का सबक भी था। गौरी अपनी सीट पर बैठी सोच रही थी कि इस दुनिया में बुराई के बीच भी अच्छाई की किरणें मौजूद हैं, जो हमें एक नई दृष्टि देती हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।